हेलो प्यारे बच्चों हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है, आप सभी को पता है। और जितनी भी आपकी एक्टिविटी शीट्स हैं ये SCERT के द्वारा आप सभी के लिए भेजी जा रही हैं। और जो रीडिंग कैंपेन है उसका उद्देश्य क्या है कि आप जो बोलने में बहुत सारे शब्दों को गलतियां करते हो, जब आप रीडिंग करते हो, हिंदी की हुई या फिर इंग्लिश की हुई, जब भी आप बोलते हो बहुत सारे शब्दों को बोलने में गलत बोलते हो, तो जो हमारा टारगेट है, उद्देश्य है, वो क्या है, आपका जो उच्चारण है वो शुद्ध बने और साथ साथ आप स्पीडली भी बोल पाओ। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है ये 22 नंबर की है। इससे पहले हम 21 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो डेट है वो 11 फरवरी है। तो ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए कॉमन है, 6, 7 और 8। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आज की जो हमारी एक पोएम है सोनू हलवाई की, आज की जो एक्टिविटी है वो मैथ की है। और इसमें चलिए पहले हम अपनी पोएम को पढ़ते हैं और फिर उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई। चौराहे पर कौन बैठा था? अपना सोनू हलवाई बैठा हुआ था। और जब मैंने उनसे उनके पास जाकर पूछा कि आपने क्या क्या मिठाई बनाई है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। उसने क्या कहा, लड्डू भी है, इमरती और जलेबी भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और फिर आप शौक से खा सकते हो। ये हमारी पोएम थी और अब इसी पोएम से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए, एंड अंडरलाइन द नेम्स ऑफ स्वीट्स। और जो जो यहाँ पर उन्होंने स्वीट्स बनाई हैं, मिठाइयाँ बनाई हैं, हमें उनको अंडरलाइन करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो क्या क्या बनाया है उन्होंने, लड्डू, इमरती और जलेबी उन्होंने बनाई है, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोनू स्वीट मेकर हलवाई मेड 80 लड्डूज टुडे, जो सोनू हलवाई है उसने आज 80 लड्डू बनाए। ही हैज़ टू पुट दीज लड्डू इन स्मॉल बॉक्सेस, और उसे क्या करना है, इन लड्डू को छोटे छोटे डब्बों में डालना है, एंड सेंड दैम टू ए स्कूल, और एक स्कूल में भेजना है। ईच बॉक्स कैन हैव 5 लड्डूज, और हर बॉक्स में कितने लड्डू होंगे, 5 लड्डू होंगे। अब यहाँ से क्या पूछा गया है इसी क्वेश्चन से, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पुट ऑल द लड्डूज, उसे इन लड्डुओं को रखने के लिए कितने बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, पिछली जो हमारी वर्कशीट थी वो मल्टीप्लिकेशन की थी, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो डिवाइड की है। तो आपको क्या करना है, टोटल 80 लड्डूज थे, टोटल 80 लड्डूज थे और एक बॉक्स में हम कितने डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं। तो हमें डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया, बच गए 3, साथ में 0 भी आ गई, और 5 6 जा 30। तो ये उसको कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या करना है, 16 आ गया ना हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपको करना है, हाउ की मैनी की जगह आपको लिखना है 16 बॉक्सेज आर नीडेड टू पुट ऑल द लड्डूज। आपको हाउ मैनी की जगह क्या करना है, 16 बॉक्सेज लिखना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, वाइल पुटिंग द लड्डूज इन द बॉक्सेज, जब वो लड्डुओं को बॉक्स के अंदर डाल रहे थे, 7 लड्डूज वर ब्रोकन बाय सोनू, जो 7 लड्डू थे वो सोनू से टूट गए। नाउ हाउ मैनी फुल बॉक्सेस विल ही सेंड टू स्कूल, अब वो कितने भरे हुए डिब्बे भेजेगा स्कूल में। हाउ मैनी लड्डूज विल बी लेफ्ट विद हिम, और उसके पास कितने लड्डू बच जाएंगे। तो देखो हमें क्या करना है, उसने कितने टोटल लड्डू बनाए थे, टोटल लड्डू उसने बनाए थे 80, 80 में से 7 उससे टूट गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 73 बच गए। अब उस 73 को हमें डिवाइड करना है, किससे, 5 से, क्योंकि एक बॉक्स में हम कितने लड्डू डाल रहे थे, 5 डाल रहे थे। यहाँ पर पहले ही बताया है, एक बॉक्स में हम कितने डाल रहे हैं, 5 लड्डू डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, 73 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ पर 7 में से 5 गया, बच गया 2, ऊपर से हमने 3 को नीचे बुलाया। अब 5 4 जा 20, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। तो अब सोनू हलवाई के पास कितने लड्डू बच गए, 3 लड्डू बच गए जो पूरे हैं, टूटे हुए नहीं हैं। और 7 कैसे थे, 7 लड्डू तो
पहले ही टूट चुके थे और 3 उनके पास अब बच गए। तो इसने पूछा है हाउ मैनी लड्डूज विल बी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने लड्डू बचेंगे। तो यहाँ पर 3 लड्डू बचेंगे क्योंकि 7 तो पहले टूट चुके थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाउ मैनी की जगह क्या आ जाएगा, 3 लड्डूज विल बी लेफ्ट विद हिम। और यदि हम इनको भी काउंट करते हैं तो 7 + 3 टोटल कितने हुए, 10 हो गए। लेकिन जो ब्रोकन है वो 7 है और जो बिना टूटे हुए हैं, ब्रोकन नहीं है, वो आपके 3 लड्डू हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सोनू हैज़ मेड हॉट जलेबीज ऑल्सो, सोनू ने गरम गरम जलेबी भी बनाई। इफ़ ए पेपर बैग कंटेन्स ओनली 8 जलेबीज, यदि एक पेपर बैग में हम जलेबियाँ डालते हैं तो उसमें सिर्फ 8 ही जलेबी आती हैं। देन हाउ मैनी पेपर बैग्स विल बी रिक्वायर्ड टू पुट 120 जलेबीज, तो अब 120 जलेबियाँ हैं, उनको डालने के लिए हमें कितने पेपर बैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें फिर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल जलेबियाँ कितनी हैं आपकी, 120 हैं। और अब इसको हमें क्या करना है, एक पैकेट में 8 जलेबी हम डाल सकते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 × 1 = 8 यहाँ पे, और अब 12 में से 8 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, ऊपर से 0 भी आ गई। अब हमें 8 का टेबल वहाँ तक लेके जाना है, या तो 40 आ जाए या 40 के आसपास आ जाए। तो 8 × 5 = 40 होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 0। तो ये आपकी हमें कितने टोटल पेपर बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर 15 टोटल बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसने यहाँ पे पूछा था ना हाउ मैनी पेपर बैग्स, तो हाउ मैनी की जगह आपको क्या करना है, 15 लिख के फिर पेपर बैग्स विल बी रिक्वायर्ड टू पुट 120 जलेबीज। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सोनू हैज़ 2 कंपेनियंस हु वर्क विद देम, सोनू के पास 2 और लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं। दे डिवाइड डेली अर्निंग्स इक्वली अमंग देमसेल्स, और वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने पूरा दिन कमाया है उसको इक्वल डिवाइड करते हैं, आपस में तीनों लोग बांट लेते हैं। हेल्प देम इन देयर डिविजन्स, हमें क्या करनी है, डिवाइड करने में उनकी हेल्प करनी है। तो 9 तारीख को उन्होंने जो टोटल अर्निंग की, जो टोटल कमाई की, वो 1200 रुपये की। अब 1200 रुपये को हमें क्या करना है, 3 लोगों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 4 = 12, और जो 0 है साथ में ये भी यहाँ चली जाएंगी। तो कितने रुपए हो गए, 400 रुपीज़ हो गए, जो तीनों को इक्वल मिलेंगे। 4 × 3 = 12। तो टोटल कितने थे यहाँ पर, 1200 थे, और 3 लोगों में हम बांटेंगे तो सभी को कितना मिलेगा, सोनू का शेयर कितना हुआ यहाँ पे, 400 रुपये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे 10 फरवरी को उन्होंने 1350 रुपये कमाए टोटल। 1350 को जब हम 3 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें वही करना है, फिर से डिवाइड करना है। 1350 हो गया, 3 लोगों में बांटना है। 3 × 4 = 12, 1 यहाँ पर बच गया, ऊपर से हमने 5 को बुलाया। 3 × 5 = 15, और ये वाली जो 0 है या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, फिर हमें 0 लगा के और यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ेगी। तो सभी को कितने मिलेंगे, 450 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर सोनू को कितना मिला, 450 रुपये मिला। उसके बाद नेक्स्ट है 11 तारीख को उसने जो टोटल अर्निंग की थी उसको 3 भागों में बांटना है हमें। तो वही 1560 को हमें 3 लोगों में बांटेंगे। तो फिर क्या होगा, 3 × 5 = 15, और फिर ऊपर से हमने 6 को बुलाया और 0 को बुलाया। 3 × 2 = 3 × 2 = कितना हो गया, 6 हो गया, और साथ में हम 0 भी लगा देंगे। ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो 23 × कितना होगा, 20 का टेबल आप सभी को होता है, 23 × 60। तो ये था कि हमें जो सोनू की जो अर्निंग है 11 तारीख की वो कितनी होगी, 520 रुपये होगी। 520 रुपीज़ उसको टोटल मिलेंगे। तो ये हमारी आज की एक्टिविटी शीट थी जो हमने सॉल्व कर ली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, या फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब ऑनलाइन क्लास होती है तब पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।